गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन बाइबल से हबक्कूक 2 अध्याय 2 से 4 आयत तक वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। ध्यान से सुने। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए। चलते हुए तो छोड़ दीजिए, दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए। बाइबल ही एक सत्य जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है जो सहजता से साफ साफ पढ़ी जा सकती है, समझी जा सकती है। परमेश्वर ना तो गड़बड़ी की है और ना ही किसी प्रकार से वो अपनी वचन में कोई गड़बड़ी डालता है, जैसा अन्य मन ग्रंथों में पाया जाता है। लिखा है कुछ, समझता है कुछ, समझाता है कुछ, बहुत गड़बड़ी है जी। चलिए छोड़िए, उसमें क्या करना है, हम आगे पढ़ते हैं 2 का 3 आयत में। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, बड़ी रफ्तार से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगा। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का सत्य वचन कभी नहीं टलने वाला है। परमेश्वर ने जो कहा है वही हुआ है, वही हो रहा है और आगे भी वही होगा। और उसमें देर ना होगी। क्या नहीं होगी? देर ना होगी, जैसे कुछ लोग देर समझते हैं। देख, उसका मन तो फूला हुआ है। किसका? नाम नहीं लूंगा, पर हाँ, संसारिक लोग, इतना जरूर कहूँगा, जो संसार में रहने वाले लोग हैं, उनका तो मन फूला हुआ है, तन फूला हुआ है घमंड से। किसी को सोने का, किसी को चांदी का, किसी को हीरे का, किसी को मोती का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को शरीर का, बहुत तरह से घमंड में मन फूला हुआ है। और वे सोचते हैं कि हमारे जीवन का जो झूठे कर्म है, धर्म है, रीति है, रिवाज है, तौर हैं, तरीके हैं, जो कहीं बुरा है, उस कारण से वो उसका मन फूला हुआ है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ? परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य का महान कर्म भी, मनुष्य का महान धर्म भी मेरे दृष्टि में घृणित है। क्योंकि परमेश्वर मन में छुपी हुई बातों को, सर्वज्ञानी है वो, मन में छुपी हुई महापाप को जान लेते हैं, इसलिए वो घृणित है। परमेश्वर मनुष्य से घृणा नहीं करते हैं। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं, पर उसके सोच में जो घृणित महापाप छुपा हुआ है, उससे वो घृणा करता है। पर मनुष्य घमंड करता है, उस पर फूला रहता है, और फूल जाना एक बीमारी है। सुना होगा आप लोगों ने, फूल करके मर गया। फूलना मीन्स सूझ जाना। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, तो क्या है? टेढ़ा है। परंतु धर्मी, अब यहां ध्यान से सुनिए, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। किसके द्वारा जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा। कौन सी विश्वास के द्वारा? जो जीवते परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है, उसके द्वारा जीवित रहेगा। और विश्वास सुनने से और सुनना जीवित परमेश्वर
यीशु मसीह के वचन से होता है और उसी वचन पर विश्वास के करने के द्वारा धार्मिकता प्राप्त होती है। और इसीलिए लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो आज हमने परमेश्वर के सत्य वचन से जाना, सुना, जाना, समझा, मानो या ना मानो आपकी बात है, और हम तो मानते हैं। आज जितने संसार में लोग हैं 80% जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करके वो निश्चिंत है, और परमेश्वर के दृष्टि में वो धर्मी है, कुकर्मी नहीं है, धर्मी है। क्योंकि परमेश्वर ने तुच्छ, कंगाल, नीच, जो कुछ है भी नहीं, पापी, महापापी, घमंडी, पाखंडी, सबको स्वीकार किया। पर जितने लोग उसके चरणों में आया, अपना सर झुकाया और कह दिया सिर्फ इतना ही, हे प्रभु मुझ पर दया कर दो, मुझे बचा लो प्रभु। मैं जानता हूँ अगर मैं जो महापाप में जीवन घृणित जीवन जी रहा हूँ, अगर मैं मर गया तो नीचे नरक में ही जाऊँगा और वहाँ अनंत काल तक के लिए तरफदार होऊंगा। तब ये लोग तो भाई बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि मनुष्य सब कुछ जानता है, परमेश्वर ने सब कुछ प्रकट किया है मनुष्य के सामने में। इसलिए जान करके अनजान मत बनो, जान करके अनजान मत बनो, जान बूझ करके आग से मत खेलो, नहीं तो आग तो जलाती है, तरपाती है और मारती है। सो ध्यान रहे, आज के वचन से परमेश्वर ने हमें जीवित रहने का प्रेरणा दिया है, और कैसे जीना है वो आज परमेश्वर ने अपने सत्य वचन से आपको सुना दिया है, बता दिया है, समझा दिया है, सिखा दिया है। अब आपके ऊपर में है। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जीवते अद्वैत परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन अपने लहू से, अपने वचन से, अपनी आत्मा से धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है और अपने चरणों में बनाए रखता है। और जीवन में शांति, जीवन में आनंद, जीवन में खुशियों की भरपूरी देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो भरपूरी का परमेश्वर है। आज जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, अपने जीवन में भरपूरी पा करके लोगों को देते हैं, लेते नहीं हैं, कटोरे लेकर के भीख नहीं मांगते हैं, देते हैं। और ये दुनिया में एक प्रमाण है, पक्का प्रमाण है कि जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग धर्म परिवर्तन करने वाले नहीं, विश्वास करने वाले लोग धनी होकर के धन देते हैं, तन देते हैं, मन देते हैं, सब कुछ देते हैं। क्योंकि परमेश्वर दयालु है और उसने हमें इसलिए दिया है कि हम दूसरे को दे। लेकिन दुष्ट शैतान क्या बोलता है? ये तो धर्म परिवर्तन करता है। अरे शैतान, तू चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कुत्ते की तरह, कुछ नहीं होता है। परमेश्वर से कौन जीत सकता है? हाँ, तू एक रुकावट का कारण है, मनुष्य को जीवन को नाश करने का कारण है, पर तेरे जिसको परमेश्वर बचाए उसको कोई नाश नहीं कर सकता। और परमेश्वर इसी उद्देश्य से आया इस पृथ्वी पर कि वो पापियों से प्यार करता है। सबको जीवन श्वास रोटी देने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, और वो इसीलिए आया कि तेरे कामों को नाश करे। शैतान सुन ले तो तेरी कोई भी युक्ति, योजना, विचार, कार्य सफल न हुआ है, न होगा। और परमेश्वर ने युगायुग से मनुष्य को बचाते आया है और बचाता रहेगा। पर हाँ, नाश वही हुआ है और होगा जो एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। और जिसने विश्वास किया है वो अनंत काल तक न मरेगा। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद से जीवन पाए। तो हम तो विश्वास करने वाले हैं। आप कौन हो? इस बात को जान लो, सोच लो, गौर करना, ध्यान करना। और आज आपके लिए मौका है, सुन लो। जो मैं उन लोगों से कहता हूँ जो आज तक पापी, महापापी, पाखंडियों के चक्कर में या बुरे कर्म, धर्म, रीति रिवाज, तौर तरीके चक्कर में जीवन को महापाप करके अपने जीवन को नाश कर रहा है, मैं उन लोगों से कह रहा हूँ, सबसे नहीं कह रहा हूँ। तो आपके लिए अवसर है,
कि अगर आज आपने वीडियो देखा है तो हमने 4 वीडियो बनाया है और चारों वीडियो में जीवित रहने का कारण को हमने बताया है। जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला मैंने आप तक पहुंचा दिया। मैंने अपना कर्म धर्म सब कुछ पूरा कर दिया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने सत्य वचन के लिए सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे से नीच महापापी घृणितों को चुन लिया। इस जगत में से कीचड़ से निकाल दिया, धो दिया, शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, नया जीवन दिया, बेटा बनाया, बेटी बनाया, सब कुछ जीवन में पूरा करके धन्य कर दिया। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं और हम आप सभी भाइयों से प्यार करते हैं। हम भी प्यार करते हैं। जब जगत के सृष्टिकर्ता स्वामी एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जब वो सबसे प्यार करते हैं तो हम आपसे घृणा वाले करने वाले कौन होते हैं? नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमें दया का आत्मा दिया है। हम आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे। जब तक जीवित हैं करते रहेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करते रहेंगे। इसलिए हमें तो पता है कि दुष्ट शैतान मनुष्य का नाश करने का उसका एकमात्र उद्देश्य है और रात दिन इसी ताक में रहता है कि किसको मारे और फाड़े और निगल जाए। मृत्यु हमेशा निगलने की। लोग बोलते हैं मृत्यु अच्छा, अरे मृत्यु अच्छा नहीं है, वो शैतान के मुंह में चला गया। जो गया वो गया हमेशा के लिए। भूल में मत रहना कि मैं अमर हूँ। और ठीक है, अगर आत्मा आपकी अमर है तो ये भी बात सत्य है, पर अनंतकालिक नरक भी तो है। परमेश्वर ने स्वर्ग और नरक बनाया है। मनुष्य को स्वतंत्रता दिया है। परमेश्वर हमारी इच्छा का चयन करता है। हमें स्वतंत्रता दिया है कि यदि तू भला करे तो तेरे लिए भला होगा, यदि तू बुरा करे तो तेरे लिए बुरा होगा। यदि तू बुरा करे तो तेरा स्वामी शैतान होगा, यदि तू भला करे तो तेरा स्वामी मैं हूँगा। मैं सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर यीशु मैं हूँगा। चलिए आज के वचन के लिए पिता को धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं कल फिर से दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे प्रभु मसीह यीशु के नाम से। चलिए हम एक प्रार्थना करता हूँ मैं आपके लिए। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु प्रेमी पिता अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, जितने भी इस वीडियो को देखते हैं भाई बहन बच्चे लोग देखते हैं प्रभु, उनको आशीष तो आपने दिया ही है और भी दे रहे हैं। और इस वीडियो के देखने के द्वारा और भी प्रभु हालेलुया, मेरे जितने भी मसीह भाई बहन भाई बच्चे लोग हैं वो और भी जागृत हो और आप जीते अद्वैत परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार सुना सकें, क्योंकि आपकी भली इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति नाश न हो। और जो अविश्वासी भाई बहन बच्चे लोग इस वीडियो को देखते हैं, जो आप जीते अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है, वो विश्वास करने पाए और विश्वास करके प्रभु उद्धार पाए और वो भी शैतान के फंदे से छूट करके आप जीवित अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करके अपना जीवन समर्पित करके उद्धार प्राप्त करें प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। हम प्रत्येक वीडियो देखने वाले भाई बहन बच्चों को सबको आपके बलवंत हाथों में सौंप देते हैं, आपके लहू में छुपा देते हैं और साथ ही अपने आप को भी। और प्रार्थना विनती, इस छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के अति पवित्र नाम से मांग लेते हैं पिता, आमीन। अर्थात तथास्तु, ऐसा ही हो। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से जय प्रभु यीशु मसीह के।